Hello students, welcome to DCM classes. Today we'll be starting the next capsule of rotation, next capsule of physics, the rotation. अब इस वाले कैप्सूल में जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो क्या है, इस मैं कौन सा कॉन्सेप्ट डिस्कस करने वाला हूँ वो है मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए बॉडी विद अ होल इन इट. क्या होता क्या है कि ये कॉन्सेप्ट क्यों इंपॉर्टेंट है. दिस कॉन्सेप्ट इज कंसिडर्ड टू बी वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर द रोटेशन. एंड वाई इट इज इंपॉर्टेंट बिकॉज this is concept has been repeatedly asked in your JEE main examination as well as JEE advanced examination, है ना. अब होता क्या है कि हमें पता है कि एक्चुअली 2D बॉडीज़ के लिए या फिर 3D बॉडीज़ के लिए आपने जैसे पहले देखा होगा, पिछले वाले कैप्सूल में मैंने आपको बताया था कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया बेसिकली कैसे कैलकुलेट करते हैं, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम कैसे लगाते हैं और पैरेलल एक्सिस थ्योरम कैसे लगाते हैं. ये हमें बहुत अच्छे से आता है. अगर आपको नहीं आता है तो आप एक बार उस वीडियो को देख लीजिएगा. ओके. अगर अब जब आपने ये चीज़ सीख ली है, उस वीडियो को देख लिया है, आपने सीख लिया है मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे निकालते हैं, तो यहाँ पर क्वेश्चन आता है कि अगर सॉलिड बॉडी का तो निकालना आता है यार हमें, लेकिन अब इस होल के साथ क्या करें, होल को कैसे निकालें, होल की बॉडी जिसके अंदर होल है, तो उसमें आप क्या करोगे कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द बॉडी विद द होल इन इट इज डिफाइंड इज इक्वल टू, दिस इज ए ट्रिक, इज इक्वल टू द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द बॉडी, सॉलिड बॉडी considered without the hole minus the moment of inertia of the body considered which is actually a hole in the original body, है ना. I capital M body, I capital M is the moment of inertia of the body taken as a whole and I whole is the moment of inertia of the whole. ठीक है, ये है आपका कॉन्सेप्ट. अब इसमें आपको याद क्या क्या रखना पड़ता है, कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट याद रखनी पड़ेंगी. कि पहले तो आपको इस स्मॉल होल की मास निकालनी पड़ेगी. तो मास जब हम कैलकुलेट करते हैं तो मास ऑफ होल जब आप निकालोगे तो इसमें आपको यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, मास डेंसिटी निकालनी पड़ेगी. अब मास डेंसिटी ये समझ में आ जाएगा अभी क्यों निकालना होगा आपको. मास ऑफ होल इज स्मॉल एम. मास डेंसिटी अगर हमने सिग्मा बोला है तो ये किस लिए कब निकालते हैं हम, जब 2D ऑब्जेक्ट्स लेते हैं. 2D ऑब्जेक्ट्स मतलब रिंग, डिस्क, है ना, और जितने भी 2 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट्स हैं, तो ये सभी ऑब्जेक्ट्स के लिए हम एक रॉड, ये सब 2D ऑब्जेक्ट्स के लिए. तो यहाँ पर क्या होगा, इसकी मास डेंसिटी क्या होती है, द मास पर यूनिट एरिया. This is actually in this case will be m by pi r square because pi r square is the area of this whole disk. Disk is a 2D object. Okay. अब मास डेंसिटी, अब क्या होता है कि मास डेंसिटी हमेशा आपको 2D ऑब्जेक्ट नहीं दिया होगा, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि आपको 3D ऑब्जेक्ट दिया हो. तो मान लो अगर आपको 3D ऑब्जेक्ट दिया हुआ तो उसके केस में आप वॉल्यूमेट्रिक डेंसिटी निकालोगे. दिस मास डेंसिटी फॉर 2D ऑब्जेक्ट इज एक्चुअली एरियल डेंसिटी. And mass density for 3D object is actually what? It is actually में volumetric density. It is volumetric density. Sorry, अभी हुआ क्या था, ये लैंप गिर गया था मेरा थोड़ा, कोई बात नहीं. वॉल्यूमेट्रिक डेंसिटी, तो वॉल्यूमेट्रिक डेंसिटी क्या निकालोगे अगर आप, कैसे, मास पर यूनिट वॉल्यूम निकाल दो. वॉल्यूम आपको निकालना आता ही है, तो ये होता है. लेकिन हमारे केस में, इस वाले पर्टिकुलर केस में क्या है कि हमारे पास 2D ऑब्जेक्ट है, तो हम मास डेंसिटी निकालेंगे. तो अब इस मास डेंसिटी को हम कैसे यूज करेंगे, द मास स्मॉल m इज इक्वल टू मास डेंसिटी सिग्मा इनटू एरिया ऑफ दिस स्मॉल मास पाई स्मॉल r स्क्वायर. तो क्या होगा हमारे इसकी मास, दिस इज इक्वल कैपिटल M बाई पाई कैपिटल R स्क्वायर इंटू पाई इंटू स्मॉल r स्क्वायर. ओके. तो ये हमारे पास क्या हो गया, द मास ऑफ द स्मॉल ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू कैपिटल M स्मॉल r स्क्वायर बाई कैपिटल R स्क्वायर. दिस इज द मास. ये आपको याद रखना है कि जब आपके पास 2D ऑब्जेक्ट होगा तो आप मास डेंसिटी निकालोगे, यानी विच इज एरियल डेंसिटी, और आप 3D ऑब्जेक्ट है तो वॉल्यूमेट्रिक डेंसिटी निकालोगे. ये आप कॉमन सेंस लगाओगे तो आप समझ जाओगे इसको क्यों किया जा रहा है. क्योंकि आपको मास पर यूनिट एरिया निकालना है एक्चुअली, या मास पर यूनिट वॉल्यूम निकालना है. पर यूनिट में कितनी मास है उसको आप, अगर आप पर्टिकुलर वॉल्यूम से या पर्टिकुलर मास से, एरिया से मल्टीप्लाई करते हो, तो आपको उसकी मास निकल आती है जिसकी चाहिए.
अब ये वाली मास मैं क्यों निकाल रहा हूँ, क्योंकि मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ कैपिटल एम क्या होता है, क्या है, क्योंकि ये डिस्क है तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा कैपिटल एम आर स्क्वायर बाई 2। अब आई ऑफ द होल क्या हो गया, दिस इज इक्वल टू स्मॉल एम इंटू स्मॉल आर स्क्वायर बाई 2, ठीक है, विच इज इक्वल टू कैपिटल एम आर पावर 4 अपॉन 2 कैपिटल आर स्क्वायर। लेकिन अभी भी आपका जो होल है, पहला जो पॉइंट था, इंपॉर्टेंट पॉइंट था, वो था ये जो आपको याद रखने को मैंने बोला था अभी। दूसरा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको याद रखना है वो क्या है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपने इस होल का तो निकाल लिया, पर कहानी यहां पर खत्म नहीं हुई है। कहानी तब खत्म होगी जब आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस होल अबाउट ओ निकाल लोगे। क्यों? क्योंकि आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द होल बॉडी विद द होल इन इट निकालना है अबाउट ओ। इस मास का जो आपने मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाला है, होल का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाला है, वो आपने ओ डैश के अबाउट निकाला है, स्मॉल एम आर स्क्वायर बाई 2, स्मॉल एम स्मॉल आर स्क्वायर बाई 2, है ना ये वाला। तो अब आपको यहां पर क्या करना पड़ेगा, आई ऑफ द होल अबाउट ओ, ओ निकालना पड़ेगा। आई यहां पर मैं लिख देता हूं, आई होल अबाउट ओ डैश आपने निकाला है, आई होल अबाउट ओ निकालना पड़ेगा। तो दिस विल बी इक्वल टू व्हाट, दिस विल बी योर कैपिटल एम आर पावर 4 बाई 2 आर स्क्वायर, जो कि 2 आर स्क्वायर विच इज अबाउट ओ डैश, प्लस स्मॉल एम इंटू डिस्टेंस बिटवीन ओ डैश एंड ओ। पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगा रहे हो आप यहाँ पे, तो डिस्टेंस बिटवीन इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस है आपका कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर, कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर। तो ये डिस्टेंस है आपका इन दोनों के बीच का। तो यहाँ पर क्या हो गया, दिस इज इक्वल टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो गया आपका स्मॉल एम इंटू कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर होल स्क्वायर। अब ये है आपका एक्चुअल मोमेंट ऑफ इनर्शिया, आई होल अबाउट ओ, है ना। तो आई होल अबाउट ओ इज कैपिटल एम आर पावर 4 बाई 2 कैपिटल आर स्क्वायर प्लस कैपिटल आर स्क्वायर, सॉरी स्मॉल एम कितना निकाला था हमने, कैपिटल एम इंटू स्मॉल आर स्क्वायर बाई कैपिटल आर स्क्वायर इंटू कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर होल स्क्वायर, ये है, ठीक है। तो ये निकाल लिया आपने। अब इन दोनों को आप, अब यहाँ पे जो ये वैल्यू आपने निकाली है और जो दूसरी जो वैल्यू निकाली थी, उन दोनों को आप माइनस कर दोगे वहां पर पिछले वाले एक्सप्रेशन में। तो यहाँ पर आपका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो गया वो हो गया कैपिटल एम आर स्क्वायर अपॉन 2 माइनस कैपिटल एम आर पावर 4 बाई 2 आर स्क्वायर प्लस कैपिटल एम स्मॉल आर स्क्वायर बाई कैपिटल आर स्क्वायर इंटू कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर होल स्क्वायर। ये हो गया आपका पूरा मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस होल बॉडी विद अ होल इन इट। समझ में आ गया होगा आपको, है ना, क्योंकि मैंने यहाँ पर दो चीज़ों पर फोकस किया है कि पहला तो ये कॉन्सेप्ट, ये वाला कॉन्सेप्ट जो कि मैंने आपको बताया कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द होल बॉडी इज व्हाट, द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द बॉडी टेकन एज ए होल माइनस द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द होल, पहला इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। अब इसमें मैंने आपको दो चीज़ें याद रखने को बोला था कि पहले तो आपको मास डेंसिटी निकालना है सिग्मा, अगर 2D ऑब्जेक्ट है, और सिग्मा मास डेंसिटी निकालना है, वॉल्यूमेट्रिक डेंसिटी अगर ऑब्जेक्ट 3D है। अब यहाँ पर क्या, विच इज मास अपॉन एरिया। अब यहाँ पर आपने क्या किया कि इसको मास डेंसिटी को यूज क्यों किया आप, क्योंकि आपको होल की मास निकालनी थी। फिर जो दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट था, आपने जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है निकाला है बाय यूजिंग द एरिया, वो है मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट ओ डैश। पर आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या निकालना है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट ओ निकालना है, तो इसलिए आप पैरेलल एक्सिस थ्योरम यूज करोगे यहाँ पर। इसलिए यहाँ पर मैंने पैरेलल एक्सिस थ्योरम यहाँ पर यूज की है। तो दिस इज द यूज ऑफ पैरेलल एक्सिस थ्योरम। ये दो पॉइंट आपको मैं याद करने को बोल रहा हूँ, तो ये दो पॉइंट आपको अप्लाई करने हैं और फिर उसके बाद आपको अपने इस फॉर्मूले में यूज करना। तो ये था आज का कॉन्सेप्ट। अब चलते हैं हम इससे रिलेटेड एक प्रॉब्लम जिसको हम सॉल्व करके देखेंगे कि इसका आंसर क्या आएगा। दिस इज द क्वेश्चन रिलेटेड टू द कॉन्सेप्ट विच आई हैव जस्ट नाउ डिस्कस्ड।
अभी कॉन्सेप्ट क्वेश्चन क्या है, फ्रॉम ए यूनिफॉर्म सर्कुलर डिस्क ऑफ रेडियस कैपिटल आर एंड मास 9m, a small disk of radius r by 3 is removed as shown in the figure. The moment of inertia of the remaining disk about an axis perpendicular to the plane of the disk and passing through the center of the disk. आपको क्या करना है यहाँ पर इस गिवन सिस्टम में अबाउट दिस सेंटर ओ आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। टोटल मास आपको 9 कैपिटल एम दिया हुआ है ना। तो आपका वही होगा, ये बॉडी है, इसको आप दो पार्ट में डिवाइड करोगे। एक तो आई ऑफ, कलर चेंज कर देता हूं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द 9m मास अबाउट ओ माइनस मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ, अब ये बॉडी का आपको मास निकालना पड़ेगा स्मॉल m अबाउट ओ, ये करना पड़ेगा क्योंकि फॉर्मूले में। तो अब अपन चलते हैं, इसको सॉल्व कैसे करना है, इसको सॉल्व करके दिखाता हूं मैं आपको, तो आपको आइडिया लग जाएगा। अब देखो आई मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ 9 कैपिटल एम मास का अबाउट ओ, तो ये सिंपल है, ये तो डिस्क है एक्चुअली में। तो डिस्क का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है वो mr² by 2 होता है। तो ये हो गया 9m इंटू इसका रेडियस r है, तो ये r² by 2 हो गया, ये तो ओके। अब क्योंकि ये डिस्क है तो आप क्या करोगे, डिस्क है तो आप इसमें मास डेंसिटी निकालोगे। मास डेंसिटी क्या है, सिग्मा डेंसिटी विच इज एरियल डेंसिटी, क्योंकि ये 2D ऑब्जेक्ट है। तो सिग्मा फॉर 2D ऑब्जेक्ट आपका क्या होगा, टोटल मास 9m अपॉन पाई कैपिटल R², ये इसका सिग्मा हो गया। अब आपको मास निकालना है स्मॉल m विच इज इक्वल टू सिग्मा इनटू इसका, ये जो है आपका जो होल है इसका रेडियस निकालना पड़ेगा आपको, विच इज r - 2r/3, है ना। दिखा देता हूँ मैं आपको क्यों निकाला है, क्या क्यों मैंने इसका रेडियस बोला है। दिस रेडियस इज एक्चुअली इक्वल टू कैपिटल R - 2r/3, जिस r/3 है ना। तो इसका मतलब जो आपका जो ये इसका जो रेडियस एरिया हो गया पाई इंटू r/3 होल स्क्वायर विच इज r²/9। तो इसका मास क्या हो गया, मास इज इक्वल टू 9 कैपिटल M बाई पाई कैपिटल R² इंटू पाई कैपिटल R²/9। ये कैंसिल कर दो, ये हो गया, तो इसका मास हो गया कैपिटल M। ओके, अब आपको इसका क्या करना है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालो आई स्मॉल m। पहले तो आप क्या निकालोगे, मोमेंट ऑफ इनर्शिया पहले आप निकालते हो अबाउट इसके अपने सेंटर के अबाउट। तो इसके अपने सेंटर के अबाउट जो आप निकालोगे तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा IMO' विल बी इक्वल टू इसका मास कैपिटल M इनटू इसका जो रेडियस कितना था r/3 होल स्क्वायर बाई 2, तो विच इज इक्वल टू कैपिटल M r²/9 इंटू 2 विच इज 18, कैपिटल M r²/18। पर अभी मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकला नहीं है, अभी आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है अबाउट द O। तो I ऑफ मास M अबाउट O विल बी इक्वल टू IM अबाउट O' प्लस स्मॉल m इसका जो मास है इनटू 2r/3 होल स्क्वायर। पैरेलल एक्सिस थ्योरम यूज कर रहा हूं मैं यहाँ पे, सिंपल। तो ये क्या हुआ, कैपिटल M r²/18 प्लस कैपिटल M इंटू 4 कैपिटल M r²/9। ओके, तो ये हो गया आपका AM। अब आपका जो काम है वो क्या है, इसको इससे माइनस कर दो। तो आपका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है I टोटल विद अ होल इन इट इज इक्वल टू 9 कैपिटल M r²/2 माइनस mr², इसको ऐड कर देते हैं, 9 इंटू 2 इंटू 2, तो 9 mr²/18 हो जाएगा। तो दिस विल बी इक्वल टू 9 mr²/18 विच इज इक्वल टू mr²/2। तो mr²/2 हो गया आपका 9 2 18 होता है, mr²/2 हो गया। दिस इज इक्वल टू आई टोटल क्या हुआ 8 mr²/2 विच इज इक्वल टू 4 कैपिटल M r²। देखा, दिस इज योर सेकेंड ऑप्शन। तो ये आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया है। तो यहाँ पर आपने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट सीख लिया है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ होल बॉडी विद अ होल इन इट आप कैसे निकालते हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट सेक्शन को भर दीजिए। एक्चुअली क्या होता है ना कि आप कोई कमेंट नहीं करता है तो मज़ा नहीं आता है एक्चुअली में। तो कमेंट से क्या होता है कि एक इंटरेक्शन बना रहता है
आप लोगों का मेरे से। तो जो भी आप जो भी आप कमेंट करना चाहो, आपको जैसा भी लगे इस वीडियो को देखने के बाद आप फ्रीली कमेंट कर सकते हो, वो कोई बात नहीं है, लेकिन कमेंट करना ज़रूर चालू स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए अगर आपको ये पसंद आया हो। इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और डेली डेली मैं इस तरह के कैप्सूल डालता रहूँगा आपके एग्ज़ाम आने तक और एग्ज़ाम के बाद भी। तो क्योंकि ये जेई एडवांस की डेट भी जुलाई में है, July 6। तो जुलाई में है आपका एग्ज़ामिनेशन, और आपका जेई मेन भी आने वाला है। तो इसलिए ये वीडियोस देखते रहिए, इन कैप्सूल्स को देखते रहिए, और आपको ये वीडियो पसंद आते हैं तो इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए, कमेंट से भर दीजिए इसको ना चैनल को। तो यहाँ पर ऑल द बेस्ट फॉर योर अपकमिंग एग्जामिनेशन। थैंक यू, बाय बाय।